कि आज की इस वीडियो में हमने कंप्यूटर की जो शब्दावलियां हैं उनको रखा है। ठीक है। शब्दावलियां मतलब कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग हमें कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से पता होने चाहिए, जो कि हर एग्जाम में आते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो फैमिलियर हैं, इजी हैं, आसान हैं, आपके समझने लायक भाषा में हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रारंभिक शब्द। स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि हार्डवेयर क्या है। तो कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स या भाग जिनको हम छू सकते हैं, यहाँ पर छू सकना लिखा होता है, छू सकते हैं व देख भी सकते हैं, देख तो सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। जैसे मदरबोर्ड, मदरबोर्ड ऐसा कंपोनेंट होता है जो उसके सीपीयू केस के अंदर होता है, उसके ऊपर सीपीयू इंटीग्रेट किया होता है, उसी के ऊपर रैम वगैरह इंस्टॉल करी हुई होती हैं। ये सारी वायरिंग सीपीयू के अंदर ही करी जाती हैं। कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर, ये सारे क्या है, हार्डवेयर वाले पार्ट है, जिनको हम एक्चुअल में मशीन जो देखते हैं वो हार्डवेयर होता है। अब जो उस हार्डवेयर को या उस मशीन को काम करवाने के लिए कुछ हमें ऐसे इंस्ट्रक्शन निर्देश चाहिए जो क्या कर सकें, उसको काम करने लायक बना सकें, या फिर हमारी बात को उस हार्डवेयर तक पहुंचा सके, है ना। अगर हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट अपने डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें कुछ कमांड देनी पड़ेगी। जैसे मुझे दोनों तरफ अगर पेज प्रिंट करने हो, या फिर एक पेज को 4 सेक्शन में बांट कर प्रिंट करना हो बिल्कुल छोटा छोटा, तो मैं अगर मैनुअल करना चाहूँ तो बड़ा मैनेज करने में मुश्किल होगा। और अगर मैं सॉफ्टवेयर की सहायता से करूँ तो काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह है। निर्देश या इंस्ट्रक्शन अपनी इंग्लिश में कहते हैं, उनके समूह को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। और प्रोग्राम का जो कलेक्शन है उसको अपने क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। अब अगली बात आती है डेटा। हम कई बार कहते हैं कि इस डेटा को लेकर आजकल की जनरेशन में कन्फ्यूज़न है। कई बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर डेटा तो हमारे फ़ोन में जो इंटरनेट चलाने के लिए वो होता है। हाँ, वो भी एक मेज़रमेंट है कि हम कितना बैंडविड्थ यूज़ कर सकते हैं, कितने डेटा तक का बैंडविड्थ यूज़ करेंगे, वो भी डेटा है। लेकिन यहाँ क्या है कि डेटा किस चीज़ के लिए आता है, एक फॉर्म है, एक एक तरीका है डेटा को मैनेज करना। अब डेटा असल में क्या है, मैं कहता हूँ जानकारी है। डेटा क्या है, जानकारी। अगर हम थोड़ा सा और खोल कर देखें तो क्या है, कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। अब क्या मतलब है इसका, किसका समूह है, कच्चे तथ्यों, है ना, ऐसे आंकड़े, ऐसे तथ्य जिनके ऊपर कोई व्यवस्था लागू नहीं की गई है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जानकारी बहुत सारी है लेकिन वो अर्थपूर्ण नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकल सकता। आपके पास रैंडम कोई अक्षर आ जाए, बीच में अल्फ़ाबेट आ जाए, उसके आगे पीछे कोई रेफरेंस नहीं है, तो हम उसका पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके अव्यवस्थित आंकड़े और तथ्य है जिनको प्रोसेस करने पहले की अवस्था है, उनको क्या बोलते हैं, अपने डेटा बोलते हैं। ठीक है, अब ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, वैसे इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। संख्यात्मक डेटा जो 0 से लेकर 9 तक के अंकों को प्रयोग करके बनाया जाता है। चिन्हात्मक डेटा मतलब सिंबॉलिक, जिसमें अक्षर हैं, सिंबल हैं, ये सारे क्या हैं, डेटा चिन्हात्मक या अल्फा न्यूमेरिक डेटा बोलते हैं। अब देखिए सूचना क्या है, हमारे पास जितनी भी जानकारियां हैं, एवरीथिंग इज डेटा। ठीक है, इसके बाद में मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा ताकि आप डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच की जो अंतर है उसको बढ़िया तरीके से समझ पाएं। देखिए सूचना क्या है, डेटा को प्रोसेस करने के बाद डेटा इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। किसमें, इंफॉर्मेशन में। जो हमारे पास डेटा है या जानकारी है वो सूचना के अंदर बदल जाता है। अब किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं, और मीनिंगफुल होता है वो क्या है, अर्थपूर्ण डेटा होता है, अर्थपूर्ण जानकारी होती है। और उसका क्या अर्थ है कि वो प्रोसेस्ड होता है ना, उसके ऊपर काम किया गया होता है, एनालाइज कर सकते हैं अपने उसे, और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, ताकि जब भी हम देखें उसे मेंटेन करना, कैरी करना थोड़ा सा आसान हो। आप डेटा और इन्फॉर्मेशन को अपने थोड़ा सा यूं समझते हैं कि आप ये मानिए आपके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। अब उस लाइब्रेरी में हजारों प्रकार की किताबें हैं, अलग अलग विषय की किताबें हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड की किताबें हैं, कहानियों की किताबें हैं, और गहरी समझ रखने वाले लोगों के लिए साहित्य है, विज्ञान के बहुत सारे ऐसे शोध उसमें रखे गए हैं। तो वो पूरी लाइब्रेरी बनी है। अब हमारे लिए उसमें काम का क्या है, अब देखिए अगर आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं तो आपके काम की जो कहानियां हो सकती है, या फिर ऐसी किताबें जो आपके कक्षा 6 में लागू हैं वो। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको उसी प्रकार की रिसर्च चाहिए, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसी प्रकार की जो सामग्री है उसकी आवश्यकता होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप साहित्य पढ़ें, नॉवल पढ़ें, तो आपके लिए वो काम का है। अब एक समय पर अपने सभी प्रकार की किताबों का अध्ययन नहीं करते हैं सामान्यतः, तो जो उस लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी किताबें रखी गई हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, डेटा है, क्योंकि वो सारा कुछ उसमें दे रखा है, मीनिंगफुल नहीं है हमारे लिए।
अब हमारे लिए मीनिंगफुल क्या होगा, हम किसी पर्टिकुलर एक अलमारी से एक बुक निकालेंगे और उसके चैप्टर्स हमने रीड कर लिए, वो हमारे लिए मीनिंगफुल होगी, हमारे लिए काम की होगी, तो वो हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन है, वो हमारे लिए सूचना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। जो हमारे काम का है वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन है, और जो जितना भी डेटा, जितनी भी सूचनाएं रखी हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटा का छोटा रूप है? हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि डेटा कहाँ से निकला है, इन्फॉर्मेशन से निकला है, और उसके ऊपर एक व्यवस्था लागू कर दी है, वो मीनिंगफुल है, अपने उससे प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोसेस करने के बाद जो हमें मिला है एनालाइज कर सकते हैं और उसका कलेक्शन बना सकते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे क्या है, इंस्ट्रक्शन या निर्देश। अब कंप्यूटर को जो आदेश देते हैं, कमांड देते हैं कि भाई साहब आपको ये प्रिंट करना है, तो जो भी हमने कमांड दी है उसे इंस्ट्रक्शन या निर्देश कहते हैं। आगे आता है प्रोग्राम। जैसे कि आपने पीछे देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो इन निर्देशों का समूह होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो कार्य करने के क्रम में कंप्यूटर को दिए जाते हैं, है ना। एक साथ बहुत सारे काम अगर इंस्ट्रक्शन देने हैं तो हम ये आपको दे देते हैं, कंप्यूटर को जो प्रोग्राम है वो। अब देखिए इसमें अगला जो टॉपिक हमारा वो क्या, इनपुट है। कंप्यूटर में डेटा को प्रविष्ट करना इनपुट कहलाता है। मतलब हमारे यूज़र के बिहाफ पे हम कोई क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो जो यूज़र से कंप्यूटर की तरफ जो जो भी जानकारी जा रही है या डेटा जा रहा है उसको अपने क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे। क्या बोलते हैं, वो एक्शन है ना, जो क्रिया है वो इनपुट है। और जो जिस टाइप का डेटा दिया जा रहा हो तो उसे इनपुट डेटा बोलते हैं। इनपुट देने का कार्य जो यूज़र इनपुट युक्ति द्वारा करता है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि उसके लिए हमें एक मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए, जिससे हम क्या कर सके, कंप्यूटर को डेटा दे सकें। हम कितने प्रकार के डेटा दे सकते हैं, हम चाहें तो आवाज़ कंप्यूटर को दे सकते हैं माइक के यूज़ से, और अगर मैं चाहता हूँ कि उसमें कोई संख्याएं लिखूं या फिर मैं अल्फ़ाबेट लिखूं, कोई लाइंस लिखूं, तो मैं कीबोर्ड की सहायता से करूंगा। अगर मुझे पॉइंट करके करना है कि ये वाला फाइल ओपन करना है या फिर ये काम करना है, तो मैं माउस की सहायता से करूंगा। अगर मुझे कोई फाइल भेजनी है डायरेक्ट, तो मैं स्कैन का यूज़ करके वो कर सकता हूँ। अब इनपुट युक्तियाँ आपके पास बहुत सारी दे रखी हैं, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, माउस वगैरह, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आगे क्या है, इसी तरह से देख लेते हैं आउटपुट क्या होता है। आउटपुट क्या होता है, कंप्यूटर से यूजर के पास, कंप्यूटर से क्या है, यूजर के पास जो डेटा आ रहा है जिसे प्रोसेस कर लिया गया है वो आउटपुट है। आउटपुट के बहुत सारे मीडियम है दोस्तों। कंप्यूटर की स्क्रीन हो गई जिसे मॉनिटर कहते हैं, स्पीकर हो गया जो उसका आउटपुट दे रहे हैं, उसके अलावा प्रिंटर है, वो आउटपुट का बड़ा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने। यूज़र क्या होता है, यूज़र कौन होता है कि कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने वाला, अर्थात उपयोगकर्ता यूज़र कहलाता है। अब ये कौन कौन हो सकता है, ये ह्यूमन हो सकते हैं, ये कोई मशीन हो सकती है। उसके अलावा कंप्यूटर और मशीन दो ही प्रकार के यूज़र हैं जो क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन देने का काम कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखिए कैप्चा कोड क्या होता है, ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है। कैप्चा कोड क्या होते हैं, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। इसका मतलब क्या है कि ऐसे एक कोड, ऐसा कोड होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर को बताता है कि हम ह्यूमन हैं, ना कि दूसरी मशीन। अब इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, आपने बहुत बार देखा होगा, कैप्चा कोड दिया जाता है बहुत सारी वेबसाइट्स पर। अब उस पर लिखा है आर यू ह्यूमन, तो उसमें टिक करना होता है। उसके बाद में अपने अलग अलग संख्याएं जो अजीब सी दिखती हैं, कई कई बार धुंधली दिखती हैं, छोटी बड़ी दिखती हैं, जिसको ईजिली पहचानना मुश्किल होता है, तो वो कैप्चा बोलते हैं उसे। अब वो क्यों एंटर किया जाता है, क्योंकि जो वेबसाइट निर्माता है या जो सॉफ्टवेयर निर्माता है वो ये चाहते हैं कि इसका जो यूज़ जिन लोगों के लिए बनाया गया वही करें, इसका अनधिकृत एक्सेस ना हो किसी के पास। या फिर उस वेबसाइट की मान लो टारगेटिंग ऑडियंस या उसका जो लोड बैलेंसिंग फैक्टर है वो 1000 का ही है, मतलब 1000 यूज़र उस पर आए तो उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 1000 से ज़्यादा यूज़र आए तो वो क्रैश कर जाएगी। तो उनको फिल्टर करने के लिए, रोकने के लिए, या उस वेबसाइट का डेटा चोरी ना हो उसके लिए क्या किया जाता है, कैप्चा कोड इस पर लगाया जाता है। ठीक है, तो कैप्चा में बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव कोड डाले जाते हैं जिनका प्रयोग करके एक ऑथेंटिक यूज़र को पहचानने का एक तरीका है, जरिया है। आगे देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस किसे कहते हैं, डेटा को उपयोगी सूचना में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो जो कंप्यूटर है वो हमारे द्वारा दिया गया जो कच्ची जानकारी है उसके ऊपर काम करेगा, और काम करने के बाद हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। अब जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उस
प्रोडक्शन के दौरान जो भी काम किया गया, जो भी व्यवस्थाएं लागू की गई, उसे अपने क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। और ये किसके द्वारा किया जाता है? प्रोसेसर के द्वारा, जिसे अपने सीपीयू भी कहते हैं, उसके द्वारा किया जाता है प्रोसेस। ठीक है जी। तो प्रोसेस के बारे में हमने देख लिया। आगे है आउटपुट। अब आउटपुट के बारे में हमने थोड़ी सी बात कर ली थी, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। कंप्यूटर से प्राप्त जो परिणाम है उनको आउटपुट बोलते हैं। ऐसे उपकरण जो प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट है ना उसको प्रदर्शित करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट यूनिट बोलते हैं। बहुत सारी होती हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर। ये प्लॉटर और प्रोजेक्टर प्रिंट करने के लिए काम आते हैं असल में, फ्लेक्स वगैरह प्रिंट करने के लिए। उसके आगे अपने देखते हैं स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या है? यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक मेरे से हो गई है शायद। जहाँ पर डेटा को या फिर प्रोग्राम को स्थायी रूप से सेव किया जाता है उनको स्टोरेज बोलते हैं। अब आप देखिए, स्टोरेज और मेमोरी में अंतर होता है दोस्तों। अगर हमें कहा जाए कि कंप्यूटर मेमोरी, तब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं रैम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कंप्यूटर की जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि अस्थायी मेमोरी होती है, जो क्या करती है? पर्टिकुलर टाइम पर किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए हेल्प करती है। लेकिन जब अपने स्टोरेज की बात करें, तब हम किसके बारे में बात करेंगे? हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी या डीवीडी की ऐसी ड्राइव जो क्या करती हैं? लंबे समय तक हमारे डेटा को सेव करके रखती है, ताकि हम उसे बाद में प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें थी जो बेसिक कंप्यूटर को समझने के लिए आसान थी। कई बार इनको लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो मैंने ये चाहा कि वीडियो बना दिया जाए। और ये जो पीडीएफ नोट्स है, ये आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट का लिंक होगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार के शॉर्ट जो पीडीएफ है, शॉर्ट नोट्स हैं, वो आपको वहाँ पर दे दी जाएगी बिल्कुल मुफ्त में। आप इसे विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल हिंदी में आपको इस प्रकार के नोट्स और पीडीएफ्स या फिर बुक्स मिल जाएंगी, तो आप उसे ज़रूर विजिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पंकज है। आप इस क्यूआर को स्कैन कर उस वेबसाइट पर जा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट यूआरएल को टाइप करते हुए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।